गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के दूसरे और नियमों के बारे में जानेंगे, जैसा कि रूल नंबर 8, यदि रिपोर्टेड स्पीच के स्टेटमेंट में मॉडल एक्सिलरीज वर्ब्स कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, नीड आदि आती हैं या आई हों, तो भी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ही सेड आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर। जब हम इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तब हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लाइक दैट, ही सेड दैट ही वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर। देखिए स्टूडेंट, हमने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, बस हमने इसमें पर्सन चेंज किए हैं। आई को ही के अनुसार चेंज कर दिया। ठीक है। सो आगे हम इसी कार्य को बढ़ाते हुए पर्सन चेंज करने के नियमों पर ध्यान देंगे। देखिए, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन्स। अब हम ये सीखेंगे कि इनडायरेक्ट बनाते समय पर्सन्स को कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट रूल है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं तथा थर्ड पर्सन होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे सन, SON, सन का नियम भी कहते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। हमने आपको सन का नियम लिखाया। सन के नियम में जो होता है सब्जेक्ट, देखिए वो फर्स्ट पर्सन के अनुसार, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। आगे हम इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखिए, यू सेड, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, आई एम लर्निंग माई लेसन। जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यू सेड, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, डैट लगाएंगे। यू सेड डैट यू वर लर्निंग योर लेसन। यहाँ जब हमने पर्सन बदले तो हमारा सब्जेक्ट जो था रिपोर्टिंग वर्ब में यू था और हमारा पर्सन जो रिपोर्टेड स्पीच में था वो आई था। आई को हमने सब्जेक्ट यू के अनुसार चेंज किया और यू कर लिया। ठीक है। और हमारा टेंस चेंज हुआ तो आई एम लर्निंग को हमने यू वर लर्निंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में परिवर्तित किया। और जब आई यू में परिवर्तित हुआ तो माई लेसन योर लेसन में भी परिवर्तित हो जाएगा। इन नियमों को हमें ध्यानपूर्वक समझना है। ठीक है। अगला जो हमने इसका एग्जाम्पल लिया है, देखिए, राम सेड टू हिम, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो राम टोल्ड हिम, सेड टू को हमने टोल्ड में बदल दिया। डैट, अब यू, पहले हमने जो एग्जाम्पल देखा उसमें हमारा पर्सन क्या था, आई, जो यू के अनुसार चेंज हुआ तो सेकंड पर्सन बन गया। अब हमारा पर्सन क्या है, यू। अब ये राम के अनुसार चेंज होगा तो ये क्या बन जाएगा, ही आर नॉट डूइंग, तो ये क्या हो गया, वॉज नॉट डूइंग। यानी कंटिन्यूअस टेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल गया। तो यू आर नॉट डूइंग हमारा बन गया ही वॉज नॉट डूइंग एनी वर्क। अगला हम रूल्स देखेंगे, रूल नंबर 10, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए पर्सन यानी प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस को ही रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। हम एग्जाम्पल देखेंगे। राम सेड, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, यू शुड वर्क हार्ड। तो इनडायरेक्ट बनाते समय राम टोल्ड हिम। हमने पहले आपको पढ़ाया था कि सेड को हम टोल्ड में नहीं बदलते हैं, लेकिन अभी नियम क्या है कि यदि हमारा
रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस को ही राम के अनुसार बदलकर उसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यानी अगर हम यू को राम के अनुसार बदलेंगे तो ही बन जाएगा, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, और हिम को हमने टोल्ड के बाद लगा दिया। यानी राम ने कहा। अब स्टेटमेंट क्या है, यू शुड वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो राम किससे बोल रहा है, यू से बोल रहा है। यू कौन है, सेकंड पर्सन, जो कि राम के अनुसार बदल जाएगा तो हिम हो जाएगा। तो राम टोल्ड हिम, राम ने यू से कहा, तो यू कौन है, सेकंड पर्सन है जो हिम में परिवर्तित हो जाएगा। राम टोल्ड हिम डैट ही शुड वर्क हार्ड, राम ने उससे कहा कि उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए। टेबल हम नेक्स्ट देखते हैं आगे बढ़ते हुए। ने ये तालिका भी आपको दिखाई है, इसमें पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इनके नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस बताए हैं। आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी और अस होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। पजेसिव केस आई का माई या माइन होता है और अस का अवर और अवस होता है। यू जो कि सेकंड पर्सन है, ये तीनों ही केस में एक जैसा होता है। नॉमिनेटिव केस में भी यू ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू होगा और पजेसिव केस में भी यू होगा। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे तथा किसी व्यक्ति के नाम को कहते हैं, यानी किसी का नाम भी होगा तो वो भी थर्ड पर्सन कहलाएगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, सी का हर, इट का इट ही रहता है, दे का देम होता है और नाम जो का तो रहता है। इसका जब हम पजेसिव केस देखेंगे तो ही का पजेसिव केस होता है हिज, हर का पजेसिव केस होता है हर या हर्स, इट का पजेसिव केस इट होता है और दे का पजेसिव केस देयर या देयर्स होता है और यदि किसी का नाम होता है तो उसका पजेसिव केस वही होता है। ठीक है, आगे हम रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग समय और स्थिति की निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच में एगो है तो इनडायरेक्ट में बिफोर हो जाएगा, एगो को हम बिफोर में बदल देंगे। कम होगा तो गो कर देंगे, हैंस होगा तो देंस कर देंगे, हाइदर होगा तो दाइदर कर देंगे और हेयर होगा तो देयर कर देंगे, नाउ होगा तो देन कर देंगे, दिस होगा तो डैट कर देंगे, दीज होगा तो दोज कर देंगे, दस होगा तो सो कर देंगे, टू नाइट होगा तो डेट नाइट कर देंगे और टुडे होगा तो डेट दे कर देंगे। देखिए, जब हम समय और स्थिति की निकटता बताने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल रहे थे तो उसके आगे के जो कुछ वर्ड जो हैं छूट गए थे वो देखिए। टुमारो को हम द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में बदलते हैं। यस्टरडे को हम द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में बदलते हैं। लास्ट नाइट या लास्ट वीक या लास्ट डे को हम द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस वीक या द प्रीवियस डे में बदलते हैं। नेक्स्ट वीक या मंथ या ईयर को हम द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ या द फॉलोइंग ईयर में बदलते हैं। यस्टरडे मॉर्निंग को द प्रीवियस मॉर्निंग या मॉर्निंग बिफोर में बदलते हैं, द मॉर्निंग बिफोर में बदलते हैं। यानी कहने का मतलब है लास्ट वर्ड को द प्रीवियस में और नेक्स्ट वर्ड को द फॉलोइंग में कन्वर्ट किया जाता है। और आप इन वीडियोस को या इनको समझने के बाद आपको ये ध्यान रखना अति आवश्यक है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं
वो रिपोर्टिंग वर्ब में होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में केवल पर्सन होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए पर्सन यानी प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। कल जब हम क्लास के समय आपके साथ होंगे तब हम इसके लिए होमवर्क भी प्रोवाइड कराएंगे, जो आपको उसी समय ऑनलाइन वीडियो देखने के बाद करने की कोशिश करना है और हमें अपने कॉपी के पेज की फ़ोटो खींचकर उसी समय भेजना है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप देख रहे हैं और इनके द्वारा सिखाए गए नियमों को भली भांति समझ रहे हैं और उनको याद कंठस्थ करने की भी कोशिश कर रहे हैं।